बिहार दिवस योग से करें, पढ़े लिखें और जितने भी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी हम बिहार सरकार से और अपने शिक्षा विभाग से मंगवा कर हमेशा देते रहे हैं, आगे भी देंगे। इस प्रकार इसी बात के साथ आज हम इस बिहार की धरती को सादर नमन करते हैं और आपको इस बिहार दिवस के पावन और पवित्र अवसर पर आप सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, ग्रामवासियों को, अपने शिक्षकों को बहुत बहुत सादर बधाई देते हैं। जय बिहार, जय बिहार, उन्नत बिहार, उन्नत बिहार, जय बिहार, जय बिहार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, बिहार दिवस, बिहार दिवस। अब बच्चे हमारे बैठे रहेंगे। बिहार जो हमारा है, इस बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? प्रश्न उठता है, इस बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? इस बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा कि बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो अनुयायी थे बौद्ध भिक्षु बिहार में बहुत ज्यादा थे। वो अपने धर्म के प्रचार करने के लिए बिहार में बहुत ज्यादा भ्रमण कर रहे थे और बौद्ध भिक्षुओं की इतनी अधिकता थी कि वो अपने प्राथमिक अवसान के लिए, प्राथमिक अस्थायी निवास करने के लिए उन्होंने इस बिहार की धरती पर बहुत सारे बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। सुनो, विहार माने होता है भ्रमण करना, तो बहुत सारे बौद्ध विहारों की स्थापना की थी और कालांतर में इस बिहार का नाम, बिहार होते होते लास्ट में इसका नाम बिहार पड़ गया। इसका प्राचीन नाम प्राच्य प्रदेश था। क्या नाम था? प्राच्य प्रदेश। और इसका एक और प्राचीन नाम था मगध। मगध जो था इस बिहार का प्राचीन नाम था। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी पटना को बनाई थी और उस समय उस राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उस राजधानी का नाम था। लिच्छवियों की जो प्राचीन गणराज थी, अगर आप जानना चाहेंगे तो आज न शहरीकरण है। आज शहरीकरण की स्थापना और शहरीकरण की जो परिकल्पना थी, उसकी जो कॉन्सेप्ट थी, वह बिहार से ही शुरू किया गया और वह उस धरती का नाम था लिच्छवी गणराज। लिच्छवी जो बिहार में है, वैशाली में है और लिच्छवी में ही भारत की प्रथम, पूरे विश्व की कहे तो विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र को पाठ पढ़ाने वाला और लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती वैशाली ही थी। और इस प्रकार जो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में जो सैनिक छावनी बनाई थी, उसका एक उद्देश्य था कि बहुत सभ्रांत और बहुत सभ्य और बहुत बड़ा साम्राज्य था लिच्छवी गणराज्य, उसको लड़ाई में हराने के लिए, सही बच्चे ध्यान देंगे, उसको लड़ाई में हराने के लिए सैनिक छावनी वहां पाटलिपुत्र में बनाई थी। और इस प्रकार यह जो है बहुत गौरवशाली परंपरा रही लिच्छवियों की। सबसे पहले हम बिहार के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले बात 1912 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल
सब पल एक ही थे। वह 22 मार्च का कालखंड था 1912, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया। बिहार का कई बार बंटवारा हुआ है, फिर भी बिहार आज उन्नत बिहार है ना, और विकसित बिहार के रूप में हम जानते हैं। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया। 22 मार्च का दिन था और उसी दिन से बिहार दिवस को मनाने की परंपरा हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री 2010 से उन्होंने इस बिहार दिवस मनाने की परंपरा को मस्ट कर दिया, मस्ट बी एसेंशियल उसको कर दिया कि सभी बिहारवासी इस गौरवशाली परंपरा को याद करें। और बाद में उन्होंने विद्यालय में जोर दिया कि बच्चों को बचपन से काल से ही बिहार के गौरवशाली परंपरा के बारे में बताया जाए। और उसके बाद फिर एक बार और बंटवारा हुआ 1935 में, और उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। फिर एक बार बंटवारा किया 15 नवंबर 2010 को, और फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कई बार इसके बंटवारा किए गए। आप जब बिहार के नक्शा को देखेंगे तो बहुत सारी नदियां बिहार में बहती हैं। आप बीचों बीच देखेंगे तो बीच में गंगा नदी बहती है, घाघरा नदी बहती है, कीव नदी है, सोन नदी है ना। बहुत सारी नदियों का इसमें प्रवेश हुआ है, और इस प्रकार इतने नदी का इस पर प्रभाव होता है, इतना नदी का इस पर प्रभाव पड़ जाता है इस पर कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बिहार में। और बाढ़ से हमारा भारत का जो प्रदेश बिहार है बहुत प्रभावित होता है। बिहार केवल इतना ही नहीं, भारत में जो आपको शून्य का जो ज्ञान मिला उन्होंने आर्यभट्ट ने दिया। बिहार जो भारत में सबसे बड़े जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं दिनकर जी, उनका जन्म भी बिहार में हुआ। बिहार ऐसा ही बड़ा नहीं है, बाणभट्ट का भी जन्म बिहार में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य जो थे उनके वह शिष्य थे, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। और उन्हीं के वंश में उनके पोते थे अशोक सम्राट, जिन्होंने पूरे बिहार की परंपरा को बहुत दूर तक फैलाया। अशोक सम्राट को कौन नहीं जानता है। माता सीता की जन्म धरती यही है मिथिला, जनकपुर में, वो बिहार में ही है। वाल्मीकि आश्रम, जब आप उत्तर रामायण देखेंगे तो उत्तर रामायण में जब लौह कुश का जन्म हुआ था वाल्मीकि जी ने, यह आश्रम यह बिहार में ही बनाया था, जो आज वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को एक जो रामचंद्र शुक्ल थे जो चंपारण के किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था। नील की जो खेती 10 कठिया परंपरा था कि 10 कट्ठा में आपको 10 कट्ठा खेती करनी है नील की, उसमें जो 10 कठिया परंपरा था उसको हटाने के लिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो रामचंद्र शुक्ल बिहार में लाए थे। उन्होंने बिहार में महात्मा गांधी को लाया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। इतना ही नहीं, आप पहली स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी मंगल पांडे के नेतृत्व में, और उसमें वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े सेनानी थे। वीर कुंवर सिंह जो आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह, भारत के आजादी की लड़ाई की प्रथम बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूका था। यह बिहार की धरती है। बाणभट्ट बिहार में ही हुए थे। जयप्रकाश नारायण, जब इंदिरा गांधी का सत्ता था, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म ऐसे तो शताब्दी आरा में था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार ही रही थी, है ना। और इस प्रकार से बिहार बहुत सारे ज्ञान का केंद्र रहा है, बहुत सारी चीजों की वैभवशाली परंपरा यहाँ पर जीवंत हुई है। इतना ही नहीं, बिहार में ऐसे महान विभूति पैदा हुए हैं जिनके बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, छोटे बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी, है ना। ऐसे ही बिहार दिवस नहीं मनाया जाता है, बिहार के गौरवशाली परंपरा है। हमारा जो अभी जो ज्ञान का केंद्र है वह पहले नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ते थे। वहां पर छात्रावास था, 2000 से ज्यादा वहां पर शिक्षक पढ़ाते थे। 1199 में बख्तियार खिलजी एक बहुत बड़ा आताताई शासक हुआ, क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। और इस प्रकार वह क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए वहां के पुस्तकालय में आग लगा दिया। पता है, बहुत महीनों तक वहां जलता रहा। वहां का जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जो धरोहर थे बहुत ज्यादा जलते रहे। वह 1199 की घटना थी। फिर भी हमारा बिहार आज उन्नत बिहार है। बहुत इस पर प्रहार हुए हैं बिहार पर बहुत सारे प्रहार हुए हैं, इस पर प्रसार हुए हैं। आज भी
बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उसमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। यहाँ को जो आर्थिक आय है, आर्थिक जो क्या बोलते हैं उसको वार्षिक आय है यहाँ के लोगों का, वो भी पूरे प्रदेशों से कम है। यहाँ पर शिक्षा की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसमें बदलाव हो रहे हैं। रोज नए और नूतन प्रयोग किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बिहार की सरकार और बिहार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। अब आप आज देखिएगा कि सभी बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन करके आते हैं और पढ़ाइयाँ होती हैं। सभी प्रकार के बिजली से लेकर के जितने भी संसाधन है विद्यालय को दिए जा रहे हैं। पूरा बाउंड्री वाल, पूरा भवन, उपस्कर, डेस्क बेंच और सभी प्रकार के संसाधन, पुस्तक, सभी प्रकार के संसाधनों से बिहार के विद्यालयों को आच्छादित किया जा रहा है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ बिहार के लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई हो। बहुत बिहार के बारे में बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारी बातें पढ़ानी है, बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन समय कम है। बच्चे सुबह से आए हैं, है ना, और इसी समय कम अवधि में आप लोगों को मैंने इसके बारे में छोटी सी संक्षिप्त आपको कथा सुनाई बिहार के बारे में। हम आपसे यह चाहेंगे कि आप नियमित विद्यालय आएं। हमारे जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो डायरी का निर्धारण करते हैं, दैनिकी आपका रोज नोट कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, होमवर्क देते हैं, आप लोगों को याद करने के लिए देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, उन सभी चीजों में